ईडी की रेड को लेकर बीती रात राहुल गांधी ने आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी के जरिए उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वो खुली बाहों के साथ ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ईडी उनके दरवाजे तक तो नहीं पहुंची, लेकिन ईडी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई जरूर कर दी है। शुक्रवार को ईडी ने लखनऊ के कानपुर रोड स्थित बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी की टीम शुक्रवार को भारी भरकम फोर्स लेकर और बुलडोजर के साथ कानपुर रोड पहुंची थी। टीम ने करोड़ों की जमीन को जब्त करने के साथ ही निर्माण भी तुड़वा दिया। 10 वर्षों से ईडी बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ईडी के इस एक्शन की चर्चा शुरू हो गई है। इस एक्शन के बाद यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा ने जौनपुर में भाजपा के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को हरा दिया था। भाजपा ने उनको चुनाव जिताने के लिए बहुत जोर आजमाइश की, लेकिन कृपाशंकर सिंह चुनाव हार गए। वैसे कृपाशंकर सिंह कोई दूध के धुले नहीं है और वो कोई मामूली नेता नहीं है। उन पर इनकम टैक्स से लेकर ईडी तक न जाने क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ गए, जिसके बाद उनके दाग सारे साफ हो गए। और अब बाबू सिंह कुशवाहा पर हुए इस एक्शन को हार की टीस के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी का पूर्वानुमान शुक्रवार सुबह तो सही साबित नहीं हुआ, लेकिन उनके सहयोगी दल के नेता के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की गई है। वैसे ईडी इन दिनों खासी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने संसद के बजट सत्र के दौरान भी ईडी को भाजपा के चक्रव्यूह का हिस्सा बताया था। वहीं भाजपा के खिलाफ लगातार वो आरोप लगा रहे थे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई ही थी, जिसने सनसनी मचा दी थी। हालांकि उन पर ईडी की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उनके सहयोगी अखिलेश यादव के सांसद के खिलाफ ईडी का एक्शन जरूर हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद में अखिलेश यादव इन दोनों भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। अब इस प्रकार की कार्रवाई के जरिए उनको विवाद में घेरने की कोशिश की जा रही है।